हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदा। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले हम अपने भगवान को, जिसको हम दिल से मानते हैं, मैं अपनी माँ विंध्यवासिनी को बहुत दिल से मानती हूँ। मेरी मांडाची काड़ूबाई, माहौर की रेणुका माँ, उज्जैन की मसानी मेरली, और मेरे मंगल माँ जिनको मैं हमेशा अपने साथ लेके चलती हूँ। मेरे मस्तान बाबा जो मेरे लिए मेरे सैलानी, क्योंकि मेरे सैलानी बाबा आने के बाद ही मुझे मेरे मस्तान बाबा मिले हैं साक्षात इंसानी रूप में। तो उसके पहले भी मैं मिली हूँ, ऐसा नहीं मिली हूँ, लेकिन वो चीज़ मैं उनमें नहीं देख पाई थी जो मैं अब देख पाई हूँ। तो मेरे मस्तान बाबा को सबसे बड़ा थैंक यू, जिनके अंदर मेरे सैलानी बाबा, मेरे ख्वाजा जी साक्षात बसे हुए हैं। तो सबसे पहले उनको बोलूँगी आई एम वेरी सॉरी, मेरी सारी गलतियों को माफ़ करो। मेरे से अगर कुछ भी छोटी मोटी गलती हो तो माफ़ करो। आई गिव मी, मुझे अपनी तरफ मुझे कबूल करो, मेरी सारी गलतियों को माफ़ करके मुझे अपनी गोदी में लो, मुझे मेरी सारी चीज़ों को माफ़ करो। उसके बाद थैंक यू सो मच कि आप मेरी सारी गलतियों को माफ़ करके मुझे हमेशा हर जगह से, हर तकलीफ़ों से बचाते हो। किसी की भी हिम्मत नहीं कि मुझ तक आ सके। और लव यू सो मच, क्योंकि मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मेरा कौन होता। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जने हुए माँ बाप ने भी वो काम नहीं किया उन्होंने तो मुझे जने हुए माँ बाप ने भी, कहते ना, वो काम नहीं किया जो आपने किया है। बस इतना ही कहूँगी। मेरे लिए अगर आज मैं इतना कहूँगी कि अगर मैं अकेले रहती हूँ कहीं पे, तो आपका सहारा बहुत है कि आपके मतलब अकेले रहने का कभी आपने महसूस नहीं होने दिया। मंत्र पढ़ते पढ़ते कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता। ऐसा ये बहुत 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 बड़ी बात है मेरे लिए। और थैंक यू सो मच कि आप मेरी ज़िंदगी में आए मस्तान बाबा, क्योंकि आप नहीं होते तो ज़िंदगी का सहारा ही टूट जाता है। थैंक यू सो मच मेरे सैलानी बाबा कि आपकी वजह से आप मुझे मस्तान बाबा के रूप में, इंसानी रूप में मिले, और आपने मेरा हर जगह साथ दिया। यहाँ तो अपनों ने हाथ छोड़ दिया था, लेकिन आपने मुझे हर जगह सहारा दिया, मुझे ठीक किया। 4 साल से इतना बड़ा पेट लेके घूम रही थी, मुझे लोगों के सामने झूठा बनने से बचाया। ऐसी बात है। थैंक यू सो मच, हर बात के लिए थैंक यू सो मच। दूसरी बात, कल मेरा, आपने देखा होगा वीडियो में, कल सारी पूजा बहुत अच्छे से हुई। बैंड बाजे के साथ में चादर लेके गई चढ़ाने, और सब काम बखूबी किया, और बाग जाली में भी गई। अभी ये है कि कल मैंने बाग जाली में गई थी इसलिए कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरा ये सब अच्छा किया और सारी चीज़ें ठीक की। और जिसने भी मेरा नंबर बंद करवाया, देखिए मेरा लॉस तो हुआ है, झूठ नहीं बोलूँगी। लॉस ये हुआ कि पुराना नंबर था, लेकिन जिसने भी नंबर बंद करवाया उसको मेरे को एक बात दिमाग देना पड़ेगा कि जिस तरह का रीज़न डाल के बंद करवाया फ्रॉड का, तो मैं एक बात बता दूं, फ्रॉड इंसान कभी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता है। ये बात है। फ्रॉड किसको कहते हैं? फ्रॉड उसको कहते हैं जो तुम्हारा पैसा लेके खा के भाग जाए। सीधे, हाँ ये बात सही है, क्या मैंने 2-3 लोगों के पैसे नहीं दिए? तो सीधी बात है, आप अगर मुझे उल्टा बोलोगे तो गलत है। अभी देखिए मैं सैलानी दरगाह जाती हूँ, वहाँ पे मैं लोगों को लंगर करवाती हूँ, चादर चढ़ाती हूँ। वो मैं बोलती हूँ उन्हें कि मुझे 21,000 की, 40,000 की, 50,000 की चादर चढ़ानी, जो भी चढ़ानी है, वो मेरी इच्छा है। उसमें मैं उन्हें दोष नहीं दे सकती कि आपने मुझसे फ्रॉड किया, वो किया। ये गलत बात हो जाती है। वैसे मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, यूट्यूब चैनल में लॉटरी का चलाती हूँ, सब कुछ चलाती हूँ। उसमें आपकी इच्छा होती है और वो पैसे डूबते भी नहीं है। प्यार से बोलोगे ना, विद्या देवी जान निकाल के देगी, लेकिन आवाज़ निकाल के बोलोगे ना, तो ये बात याद रखना कि फिर जान ले लेगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी जान लेने की बात पे है। बात ये कि आज होंगे फ़ोटोज़ के काम, ये याद रखना। आज बाग जाली पे फ़ोटो ठोकी जाएगी, सिर्फ मैं नहीं ठोकूंगी, मैं तो अपना अलग काम करूँगी। मेरे भाईजान जो हमेशा उधर काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो काम करते हैं बाग जाली पे फ़ोटो ठोकने का, तो वो काम वो करने वाले और बाकी का काम मैं करने वाली हूँ। ऐसा कल उन्होंने बहुत मदद की। मैं सही बोलूँ, सैलानी दरगाह में सोहेब भाईजान का बहुत बहुत थैंक यू। कल उन्होंने बहुत सारी मदद की। कल बाबा साहब आम्बेडकर जी की शादी की सालगिरह थी, और उस दिन मैंने 100 बेटियों की शादी के लिए गेस्ट हाउस बुक किए, क्योंकि वहाँ पे मुझे खेत तो बहुत सारे हैं। देखिए बॉम्बे में ज़्यादा छोटी सी जगह के लिए पैसा पे करना पड़ता है, यहाँ तो इतना बड़ा खेत है, सारे खेत को ऐसे ही दिया गया है। वहाँ पे जो भी पंडाल वंडाल लगेगा
सैलानी दरगाह है, बाबा जी के हम भक्त हैं, इसके लिए उन्होंने उस चीज़ों का कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन जो गेस्ट हाउस का है खाने का वो सब देना था। क्योंकि हम गर्मी इतनी पड़ रही है कि हम अगर टेंट बनाएंगे, टेंट में अगर लड़का लड़की रखेंगे तो कुछ भी लड़कियों को तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि जो लड़कियां मेरे भरोसे आ रही है उनको टेंट में रखना अच्छी बात नहीं है। तो हमने पूरा का पूरा गेस्ट हाउस ले लिया है, जेंट्स लोग के लिए अलग लिया है, लेडीज़ लोग के अलग लिया है, और बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा तैयारी किया है। हमने दो जेंट्स लोगों का अलग रखा है, लेडीज़ लोग का अलग रखा है, क्योंकि ऐसा रखा है कि जेंट्स लोग के साथ बाजे गाजे के साथ जेंट्स लोग दूसरे रास्ते से आएंगे हॉल तक, और हॉल हमने थोड़ी दूरी पे रखा है, जो शादी का हॉल है वो थोड़ी दूरी पे रखा है। तो लड़कियों का जो गेस्ट हाउस है, लड़कियों की गेस्ट हाउस है, लड़कियां सारी तैयार होकर बैंड बाजे के साथ अलग से जाएंगी। लड़कों का गेस्ट हाउस अलग से रखा है, मतलब ज़्यादा नहीं 100 मीटर की दूरी पे ही है, लेकिन लड़का और लड़की का गेस्ट हाउस कम से कम 500 मीटर की दूरी पे है। तो उससे ऐसा होगा कि लड़के इस साइड से जाएंगे, लड़कियां इस साइड से जाएंगी बैंड बाजे के साथ। कितना अच्छा लगेगा कि लड़कियां एक साइड से आ रही है, लड़के एक साइड से आ रहे हैं, फिर सब जोड़े अपने अपने जोड़े को लेके अपनी अपनी चेयर पे आएंगे। ये बहुत बहुत मतलब एक बहुत देखने लायक बात होगा। ऐसा बहुत अच्छा मैंने इंतज़ाम किया है, लेकिन उसमें इंतज़ाम में मदद में मुझे मेरे सोए भाईजान ने बहुत मदद की है, बहुत अच्छे से। क्योंकि हमको देखो सबसे पहले लड़कियों की टेंशन है, मेरी 100 बेटियां हैं, अभी मैं उनके लिए टेंट बनवाऊँ, कुछ करूँ, 2 दिन की शादी है, तो अच्छा नहीं। हाँ, एक और बात मुझे बोलनी थी कि बहुत सारे जनों ने पूछा है कि जय भीम समाज में ज़रूरी नहीं है, जय भीम समाज का कोई भी एक बंदा होना चाहिए, लड़की या लड़का। अगर समझो लड़का जय भीम समाज का है, लड़की किसी अदर कास्ट के, तो भी ये शादी करवा के दी जाएगी। अगर लड़की जय भीम समाज की, लड़का कोई अदर कास्ट का है, तो भी ये शादी करा के दी जाएगी। ऐसी बात है, बस आप हमें नाम लिखवाइए। हाँ, नाम लिखवाने से याद आया, तो भाई जिनको जिनको पैम्पलेट गया उनको पता चल जाएगा। कितने लोगों ने सोचा है कि मैम आप हमें नंबर तो दीजिए, ये तो दीजिए। तो जहाँ जहाँ पैम्पलेट बटे हैं वहाँ उनको ऑलरेडी नंबर दिया गया है। यूट्यूब के ज़रिए अगर कोई मुझे सोचेगा कि शादी के बहाने नंबर लूँ, तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। जहाँ पैम्पलेट बटे हैं, जहाँ जहाँ पैम्पलेट बांटे गए हैं, वहाँ पे खुद ब खुद करा जाएगा। मुझे पता है इस वक्त सब मेरा नया नंबर लेने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन नहीं, लॉटरी वाला काम है, इलेक्शन का काम चालू है। मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया इलेक्शन की तरफ से कि जब तक 2024 का इलेक्शन नहीं हो जाता है, 10 जून तक तुम अपना नया नंबर यूट्यूब पे नहीं डालोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसों का टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात, जब तक मेरे जितने ग्रुप वालों का भी लॉटरी का पैसा नहीं गया, जब तक उनको लॉटरी के पैसे ना चला जाए, ये 25 अप्रैल की शादी धूम अच्छे से ना हो जाए, तब तक विद्या देवी 10 जून तक कोई भी नया नंबर यूट्यूब पे नहीं डालेगी, और ना नए नंबर से किसी को भी वो करेगी। बाकी जिसको काम करना है, व्हाट्सअप मेरा चालू है, उस नंबर पे व्हाट्सअप चालू है। ये नंबर जिसने बंद करवाया है उसने इतनी बड़ी गलती की है कि एक टाइम अगर समझो मैं बोलती हूँ प्रपोज आपका लगता है कि आपने मुझसे काम कराया और आपका पैसा बाकी है, ये किया है गगन साहनी जैसे लोगों ने, और जो मैंने कल नाम लिया था, आपका पैसा बाकी था, आपका फ़ोन नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि आपका जब हमने फ़ोन उठा के बात किया था तो आपने मुझे उल्टी बात की थी। आप अगर किसी को काम देते हो और उसके बाद आपका टाइम होने पे आप उसको धमकी दोगे, मेरा बाप वकील है, मेरे भाई वकील है, ये है वो है, तो काम देने से पहले सोचना चाहिए था। और आप मुझे उल्टा बोलोगे तो चीज़ें तो होंगी, बाद में आप सोचोगे गाली गलौज करके एक औरत के सामने बल दिखाओगे, तो सीधी बात है नेचुरली नंबर ब्लॉक होगा। हम आपको एक टाइम देते हैं, अगर वो टाइम लिमिट पार होती तो आपका हक है मुझे चिल्लाने का। तो उसके बाद तो मैं तो सुन के लूँगी नहीं, क्योंकि मैं तुम लोगों से भी टेढ़ी हूँ कि तुम सोचोगे एक औरत जाते थे उसको नीचा दिखाते, तो तुम याद रखना कि मैं तुम सबकी माँ हूँ, पैदा तुमको मैंने ही किया है। हम औरतों को भगवान ने सबसे बड़ी पदवी दी है, माँ की। हम उत्पत्ति वाले हैं, कहते हैं ना उत्पत्ति दाता है तुम्हारे लिए। हम नहीं होते तो तुम्हारा जन्म ही नहीं होता। तो माँ से बात करने की पहले तमीज़ रहनी चाहिए, ये बात है। तो गलती तुमने ये की है कि अगर तुम लोगों ने शांति से वो चीज़ें की होती ना, शांति से प्यार से बोला होता ना, विद्या देवी ऐसे कलेजा निकाल के दे देती। अरे 100 लड़कियों की शादी में 30-30 हज़ार रुपये दे रहे हैं, 100 लड़कियों की शादी में नहीं कुछ तो 30 लाख रुपए जाएंगे, ऐसी बात है। तो मैं क्या तुम लोगों का 1-2 लाख नहीं दे सकती हूँ, लेकिन उल्टी बात क्या है ना, और तुमने नंबर बंद करवा के गलती की। अब ढूंढते रहो नंबर मेरा नया, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं बीतता है, जब तक 100 लड़कियों की शादी नहीं होती, और जब तक ये क्या बोलते हैं मेरे जो मेन कस्टमर है उनका लॉटरी का पैसा सही सलामत उनके अकाउंट में नहीं पहुंच जाता है, तब तक विद्या देवी नया नंबर नहीं डालेगी। और अब विद्या देवी पागल नहीं है,
जिस नंबर से यूट्यूब चैनल चलाएगी, सोशल मीडिया चलाएगी, वो नंबर मेरा कहीं भी अकाउंट में एक्टिव नहीं रहेगा। ऐसी बात है। और गधो, एक बात बताओ, तुम लोग अगर एक बार मेरा सोशल मीडिया या अकाउंट भी बंद करा दोगे, बैंक अकाउंट में, बैंक में नंबर से लेना देना नहीं। नंबर, हाँ नंबर से प्रॉब्लम है कि आजकल नंबर से पैसे आते हैं। नंबर कितना टाइम लगेगा चेंज कराने में, थोड़ा 1-2 दिन दिक्कत आएगी। आज की तारीख में ऑनलाइन, बड़े बड़े बैंकों में ऑनलाइन जाके एटीएम में आदमी मोबाइल नंबर चेंज कर देता है। क्या करोगे ये बताओ? कुछ नहीं कर सकते आप। और वो भी मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद जब मैं आपको मोबाइल नंबर दूंगी तभी तो उसमें पैसे आएंगे ना। ऐसी बात है, कुछ नहीं कर सकते। ये जिसने भी किया है ना फ्रॉड डाल के, उसको मैं ये बात, अपनी पूरी बात बता रही हूँ कि फ्रॉड किसको बोलते हैं। फ्रॉड डाल के मेरा नंबर, ये हैकर्स के जरिए जो तुमने काम करवाया है, अपना खुद का लॉस किया है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बात याद रखना। क्योंकि मेरे पीछे बड़े बड़े बाप मेरे बैठे हैं। क्या बोला मेरे बापों ने? इलेक्शन पूरा होने तक 10 जून तक तुम अपना नया नंबर नहीं डालोगे किधर। बात खत्म हो गई। इसका मतलब समझ जाओ कि तुमसे बड़े बड़े दिग्गज बैठे। अगर तुम लोगों ने जरा भी चूंचा किया तो तुम लोगों को उड़ाने के लिए लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये बात याद रखना। मुझे ऐसे हल्के में मत लो कि मैं यहाँ बैठी हूँ, ऐसे हूँ तो मेरे पीछे पावर नहीं है। बहुत पावर है। मुझे मोबाइल नंबर से, चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब बल्कि आज तुम लोग के साथ जो होगा वो बहुत गंदा होगा, क्योंकि सबकी फ़ोटो मैंने ले ली है। सबकी, मेरे घर में जो भी कहते काम करते थे वो लोग की, जो लोगों ने मेरे साथ दगाबाजी की वो लोग की, सबकी फ़ोटो ली। और सबकी फ़ोटो आज कहते हैं ना बाग जाली पे ठोकी जाएगी। देखते वार किस पे जाता है, किसने यह हरकत की है। क्योंकि अगर मैं ऐसे माफ़ कर दूँ तो फिर मैं, क्या फ़ायदा मेरे बोलने और रहने का, ठीक है ना। देखते क्या होता है।